अमेरिका ने एक आरोप पत्र दाखिल किया है और उस आरोप पत्र में यह दावा किया गया है कि भारत में बैठा एक सरकारी मुलाजिम, जिसे उन्होंने CC1 करार दिया है, उसने एक इंटरनेशनल ड्रग्स कारोबारी का इस्तेमाल किया गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश करने के लिए। आपके स्क्रीन पर यह है गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो व्यक्ति जिसने एक भारतीय विमान को उड़ाने की धमकी दी थी, जिसने यह भी कहा था कि मैं भारतीय राजदूतों की सुपारी लेकर उन्हें मौत के घाट उतार सकता हूं। अब अमेरिका ने बाकायदा एक आरोप पत्र दाखिल किया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि एक अमेरिकी नागरिक है, उसकी हत्या में भारतीय एजेंसीज शामिल थी और एक सरकारी मुलाजिम, जिसे वो CC1 करार दे रहे हैं, उसका नाम लिया जा रहा है। सबसे पहले मैं एक स्पष्ट कर दूं, गुरपतवंत सिंह पन्नू के प्रति मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। कोई भी भारतीय उसके प्रति सहानुभूति नहीं रख सकता। वो पन्नू जो कि एक भारतीय विमान को उड़ाने की बात कर रहा था या हमारे राजदूतों की सुपारी की बात कर रहा था। यह पूरा मामला क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। मामला यह है कि इस आरोप पत्र के मुताबिक भारत में बैठा एक सरकारी मुलाजिम संपर्क करता है एक इंटरनेशनल ड्रग्स कारोबारी से, जिसका नाम है निखिल गुप्ता या निकी। वो ड्रग्स कारोबारी फिर अमेरिका में कुछ लोगों से संपर्क साधता है जो कि सुपारी लेता है गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के लिए। मगर दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि जिस व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दी जाती है पन्नू की हत्या करने के लिए, वो दरअसल अमेरिकी एजेंसीज का मुखबिर था, यानी कि वो निखिल गुप्ता के साथ डबल क्रॉस कर देता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अमेरिका ने भारत पर यह आरोप लगाया है और न सिर्फ आरोप लगाया है, CIA के प्रमुख भारत भी आए थे और उन्होंने भारत सरकार के साथ यह मुद्दा उठाया है। यहां पर दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि पन्नू के साथ मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत कि यहां पर इस पूरे ऑपरेशन के लिए जिस व्यक्ति का इस्तेमाल किया जाता है वो एक इंटरनेशनल ड्रग्स कारोबारी है। बात वहां नहीं रुकती। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं, आरोप पत्र में यह भी लिखा हुआ है कि वो भारतीय सरकारी जो अफसर है, उसने निखिल गुप्ता को यह आश्वासन दिलाया कि भारत में तुम्हारे खिलाफ जितने भी ड्रग्स को लेकर केसेस हैं उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। इससे यह भी पता चलता है कि हमारी न्याय व्यवस्था कैसे काम करती है। सबसे बड़ी बात, क्या एक सरकारी मुलाजिम ने एक ड्रग्स कारोबारी का इस्तेमाल किया इस ऑपरेशन के लिए? और बात वहां नहीं रुकती। यह कैसा व्यक्ति था जिसने एक ऐसे आदमी को सुपारी दी जो कि एक डबल एजेंट था? यह कहा जाए दरअसल वो अमेरिकी गुप्तचर एजेंसीज का ही एजेंट था, यानी कि उस पर ही टोपी पहना दी गई, उसे ही मूर्ख बना दिया गया। तभी यह मामला सामने उभर कर आया है। और मैं आपको बता दूं, इस मुद्दे पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया अब से बस कुछ ही देर पहले आई है। भारत सरकार में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि वो इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ऐसी किसी चीज का समर्थन नहीं करती और अब इस मामले की हाई लेवल जांच की जाएगी। फिलहाल इस मुद्दे पर वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, आइए खुद सुनते हैं। During the course of discussions with the US on bilateral security cooperation, the US side shared some inputs pertaining to nexus between organized criminals, gun runners, terrorists, other extremists. We take, of course, such inputs very seriously, and a high-level inquiry committee has been constituted to look into all the relevant aspects of the matter, and necessary follow-up action will be taken based on the findings of the inquiry committee. You have seen this in our statement that we have issued. आप जानते हैं इस वक्त अमेरिकी गुप्तचर एजेंसीज के हाथ में कई दस्तावेज हैं, कई सबूत हैं। सबूत नंबर 1,
उनके पास बाकायदा निखिल गुप्ता और CC1 यानी उस भारतीय सरकारी अफसर के बीच में जो भी बातचीत हुई है वो सारी बातचीत मौजूद है। बड़ा सवाल ये, अगर एक ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था तो इस बातचीत को वो निखिल गुप्ता या वो निक्की संभाल के या सहेज के क्यों रख रहा था? दूसरी बात, उन दोनों के बीच में जो भी बातचीत हो रही थी वो व्हाट्सएप पर हो रही थी। अगर ये एक ऐसा ऑपरेशन था, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, कई देशों को अपने सामरिक हित बचाए रखने के लिए कई ऐसी चीजें करनी होती हैं जो कानून के दायरे में नहीं होती हैं। मगर बड़ा सवाल यह कि जब दो लोगों में बातचीत हो रही है जिसमें से एक भारत सरकार का मुलाजिम है, भारतीय गुप्तचर एजेंसी का अधिकारी है, तो उनके बीच में व्हाट्सएप में बातचीत हो रही थी। आप सब जानते हैं दोस्तों कि व्हाट्सएप को आसानी से हैक किया जा सकता है। तो एक कैसा ऑपरेशन था? और जैसे मैंने बताया, आपने एक ऐसे व्यक्ति पर विश्वास किया, एक ऐसे किलर पर विश्वास किया जो दरअसल अमेरिकी जांच एजेंसीज का एजेंट था। तो एक कैसा ऑपरेशन चल रहा था? भारत में ये कैसे जेम्स बॉन्ड बैठे हुए हैं जो इतनी बड़ी गलती कर रहे थे? क्योंकि अब चूंकि ये मामला सामने उभर कर आ गया है तो भारत के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहा है। जो लोग पन्नू के लिए आंसू बहा रहे हैं या उसके प्रति हमदर्दी रख रहे हैं, मुझे उन पे सिर्फ दया आती है दोस्तों, क्योंकि गुरपतवंत सिंह पन्नू वो शख्स है जिसने बार बार भारत के खिलाफ साजिशें रची हैं, जिसने ये तक कहा है कि हम एक भारतीय प्लेन को उड़ा सकते हैं। उसने हमारे डिप्लोमैट्स के खिलाफ सुपारी तक की बात की है। जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि उसको लेकर मेरे मन में कोई सहानुभूति नहीं है, मगर हां, मेरा यह मानना है चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसीलिए जरूरी हो जाता है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को हमें आधिकारिक चैनल्स के जरिए एक्सपोज करना चाहिए था। अमेरिका के साथ तो हमारे बहुत मजबूत सामरिक संबंध है ना। हमें अमेरिका को पन्नू के खिलाफ बाकायदा प्रमाण पेश करने थे ताकि अमेरिका उसे भारत को एक्स्ट्राडाइट करता या प्रत्यर्पित कर देता और फिर कानून के अंतर्गत हम पन्नू पर कार्रवाई करते। हाल ही में G20 को लेकर भी सम्मेलन हुआ था। तो क्या G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर प्रमाण पेश नहीं कर सकते थे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को? क्या हम लोग आधिकारिक चैनल के जरिए अपनी बात नहीं रख सकते थे? क्योंकि अब ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है वो भारत के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहा है। भारत यह भी नहीं कह सकता कि हां हमने कराया था। अब भारत को इस जांच में सहयोग देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर अमेरिका से है। यह व्यक्ति अमेरिकी नागरिक है, अमेरिकी जमीन पर बैठकर भारत के खिलाफ बयान देता रहता है। जब अमेरिका यह मानता है कि भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत हैं, मजबूत सामरिक संबंध हैं हमारे, तो यह व्यक्ति अमेरिकी जमीन पर बैठकर मेरे देश के खिलाफ यानी भारत के खिलाफ ऐसे बयान कैसे दे सकता है? और अमेरिका इस बात को होने कैसे दे सकता है, इजाजत कैसे दे सकता है? ये तमाम मुद्दे हैं जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, इससे पहले भी कई बार हुआ है। कई आईबी के अधिकारियों ने जब वो रिटायर हो जाते हैं तो अपनी किताबों में उन्होंने अक्सर लिखा है कि किस तरह से भारत सरकार ने अक्सर अंडरवर्ल्ड तक का इस्तेमाल किया है देश के दुश्मनों पर निशाना साधने के लिए। मसलन दाऊद इब्राहिम को मौत के घाट उतारने की कई बार कोशिश की गई है और इसके लिए अक्सर दाऊद इब्राहिम के जो विरोधी गैंगस्टर्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। क्या भारत सरकार उनका इस्तेमाल करती है? अब इसको लेकर हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, मगर हम सब जानते हैं कि छोटा राजन जो गैंगस्टर था उसका क्या किरदार रहा है और वो किस तरह से दाऊद इब्राहिम का जानी दुश्मन था। छोटा राजन की जान पर हमला करवाया था छोटा शकील ने, जो कि दाऊद इब्राहिम का सबसे खास करीबी गुर्गा रहा है। कहने का अर्थ यहां पर क्या है दोस्तों? कहने का अर्थ यह है कि स्टेट क्राफ्ट में अपनी सामरिक हितों के लिए देश कई ऐसे काम करते हैं जिसे आप जायज नहीं ठहरा सकते, मगर बड़ा सवाल यह, चोर वो जो पकड़ा जाए। अगर हमें लगता है कि भारतीय हित में यह सब करने की जरूरत थी
तो सवाल यह कि फिर हमें मोसाद या CIA के ऑपरेशंस जैसा बिल्कुल फूल प्रूफ होना चाहिए था। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं, मोसाद भी गलतियां करता है, CIA भी ढेरों गलतियां करता है, उससे मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं। मगर सवाल यहां पर यह कि यह पूरा घटनाक्रम भारत के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहा है, जिसने भी, सबसे बड़ा सवाल, अगर यह ऑपरेशन वाकई भारत की तरफ से किया गया और अगर इस बात के प्रमाण मौजूद हैं जो कि अमेरिका दावा कर रहा है, तो यह कई सवाल खड़े कर रहा है स्टेटक्राफ्ट पर, इंटेलिजेंस पर, गुप्तचरी ऑपरेशंस पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस मुद्दे को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।